हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। माँ काली ने आपको चुना है प्रियो। ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएँ कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। विशेषकर एक डीएफ जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने एक गुजारिश की थी कि कुंडलिनी पर वीडियो बनाए। इस वीडियो को बनाने में बहुत अवरोध आ रहे थे। मैंने कई बार कोशिश की, आज ये संभव हो पाया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं। माँ काली कैसे आपको चुनती है, उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, माँ काली का आना आखिर होता कैसे है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। आप ब्लेस्ड हैं कि ये वीडियो आपके पास आया है, क्योंकि ये वीडियो उन चुने हुए लोगों के पास ही आएगा जिनको माँ काली ने चुना है। तो ये समझिए कि आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि माँ का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर है। और इस वीडियो को पूरा देखिए कि जो बातें मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो आपको कितना रेजोनेट करती है। और उसके बाद कमेंट्स में लिखिए। प्रियो, जब आप सर्वप्रथम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो कुंडलिनी का नाम सुनते हैं। ये वो नाम है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या। 7 चक्र की एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे ही शरीर के भीतर है, एक अंतर यात्रा जो शुरू होती है रूट चक्र से और सहस्त्रार चक्र पर खत्म होती है। लेकिन ये कुंडलिनी जागरण है क्या? माँ शक्ति या कहे कि माँ काली का स्वरूप। जब माँ काली आपको चुनती है, जब आपकी जिंदगी में आती है, तो क्या कुछ होता है, उनका आना कैसा होता है, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में कैसी होती है, इन बातों को समझना है, जानना है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण एक अंतर यात्रा है जिसमें माँ काली आपके साथ होती है। और उनके आने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं उसे समझना है। वो प्रेम से भरी हुई, ममतामयी और आशीर्वाद और कृपा से परिपूर्ण है। एक बच्चे को माँ जैसे प्रेम करती है, वैसे ही वो हमें प्रेम करती है। लेकिन गलती होने पर वो छड़ी भी मारती है, वो सिखाती भी है। तो एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, वैसा ही मार्गदर्शन उनका हमारे जीवन में होता है जब हमारे जीवन में एक कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। माँ कुंडलिनी वास्तव में माँ काली ही है। तो क्या होता है जब माँ काली आपको चुनती है, आपकी लाइफ में आती है? फर्स्ट पॉइंट, जीवन में आध्यात्मिक बदलाव। जब आपकी कुंडलिनी राइज होगी, कुंडलिनी जागरण प्रारंभ होगा, तो बहुत से आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आने लगेंगे जिसे आप भी नहीं समझते। सच्चाई, ज्ञान और न्याय का मार्ग आपको अच्छा लगने लगेगा। आप उसी मार्ग पर चलने लगेंगे, उसी का समर्थन करने लगेंगे और झूठ को दरकिनार करेंगे। पर कहा जाता है कि सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतियां होती है, और वास्तव में आप उसी मार्ग को चुनते हैं। आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और अधर्म के द्वारा आपको हमेशा ठोकर मिलती है। यानी कि संसारिकता का भाव आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप एक चुने हुए इंसान हैं, एक चुने हुए पात्र हैं जिसे माँ चुन रही है सत्य के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए। तो
तो आपको उस सच्चाई के मार्ग में ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि प्रकाश और अंधकार का एक आत्मिक युद्ध चल रहा है आपके ही भीतर, जो सिर्फ आपको दिखाई देता है, आपको समझ में आता है, आपको महसूस होता है, लेकिन किसी और को नहीं। तो आपके अंदर एक युद्ध छिड़ जाएगा, दिल, दिमाग, आत्मा के बीच एक ऐसा आत्मिक युद्ध जिसमें हर पल, हर घड़ी आप लड़ रहे हैं किसी न किसी परिस्थिति से। कभी फैमिली, कभी सोसाइटी या दुनिया का कोई भी इंसान आपके सामने एक अवरोध बनकर खड़े हो जाता है। हर समय एक विरोध और विद्रोह चल रहा है। आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, आपको निकम्मा ठहराया जा रहा है, आप हंसी के पात्र बन रहे हैं, आपको समझा नहीं जा रहा है, लोगों की भीड़ में आप अकेले हो गए हैं। इतने उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आखिर मेरे जीवन में हो क्या रहा है। ऐसी बातें होने लगेंगी जिस पर आपका कोई वश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, जिस पर आप पार नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में आखिर हो क्या रहा है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको पीछे खींचा जाता है ताकि आप आगे न बढ़ सके। कठिनाइयां और संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं। लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप लगातार हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। सताव का एक आलम शुरू हो जाता है जब आपको ये लगेगा कि पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं। ये शुरुआत है इस आत्मिक युद्ध की जो आपके ही अंदर चल रही है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण, यानी कि कुंडलिनी का राइज होना, ये तब होता है जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। लेकिन वास्तव में जब माँ काली आपको चुनती है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी पात्र आपकी अवेकनिंग का कारण बन जाएगा। प्रकृति, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य जो आपको आईना दिखा रहा है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। एक छोटा से छोटा जीव जंतु, पशु पक्षी भी आपकी अवेकनिंग का कारण बन जाएगा। जब जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आने शुरू होंगे जिस पर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ गलत ही हो रहा है। आपको लगेगा कि मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन वास्तव में माँ काली ने आपको चुना है। अब आपके जीवन में वो सारी बातें होनी शुरू हो जाएंगी जिसके द्वारा आप खुद को पहचाने, अपने आप को अपने अंदर से। और ये होगा जब आप अपने ही लोगों के द्वारा आहत होंगे, उनके द्वारा अस्वीकृत किए जाएंगे, जब आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है, बहुत से लोगों के द्वारा आपके साथ विश्वासघात किया जाता है। जिन जिन बातों को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बातें बिगड़ती जा रही है। यानी कि जितना ज्यादा आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो बातें उतनी ही बिगड़ रही है। तो आप सोचेंगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं दिखती। वो इसलिए क्योंकि अब माँ काली का हस्तक्षेप है आपके जीवन में, उनका पूरा कंट्रोल है और वो आपके जीवन को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब जो होगा उनकी योजना के अनुसार होगा और ये एक लर्निंग है, क्योंकि ये जर्नी आपको इसलिए मिली है ताकि आप लेसन ले,
आप ये जाने कि आपकी आत्मा इस धरती पर आई क्यों है, माँ ने आखिर आपको चुना क्यों है। सेकंड पॉइंट है अंधकार का अंत। माँ का स्वरूप काला और अंधकारपूर्ण है, जो भयभीत कर देने वाला है। लेकिन ये अंधकार मनुष्य के भीतर का है, जिसको वो खत्म करती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस रक्त बीज, जिसे सिद्धियां प्राप्त थी कि जब भी उसे कोई मारेगा और उसका रक्त भूमि पर गिरेगा तो वहां पर सैकड़ों रक्त बीज जन्म ले लेंगे। और इसी वजह से वो अहंकार में आ गया और तीनों लोगों में वो हाहाकार मचाने लगा। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का स्वरूप प्राप्त किया और उस राक्षस के वध के लिए आई। और जहां जहां पर वो उस राक्षस को मारती, उसका रक्त भूमि पर गिरता और सैकड़ों रक्त बीज राक्षस और पैदा हो जाते। अब माँ पूरे विकराल रूप में आ गई थी। तब उन्होंने उस राक्षस के संहार के लिए अपनी तलवार उठाई और उसके सिर को काटा और उसके पूरे रक्त को पी गई और उसका नरमुंड लेकर वो तांडव करने लगी, क्योंकि वो विकराल रूप में आ गई थी। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब उन्हें रोकने के लिए शिवजी आते हैं और उनके सामने भूमि पर लेट जाते हैं। माँ अचानक ही अपना पैर उनकी छाती पर रख देती है और उस वक्त उनकी जीभ बाहर निकल आती है और पूर्ण रूप से शांत हो जाती है जब वो देखती है कि शिवजी पर उन्होंने पैर रख दिया है। ये एक प्रकार से अहंकार का अंत दिखाया जाता है, और वो भी एक मनुष्य के अहंकार का अंत, एक अंधकार का अंत जो उसके अंदर है। और माँ का आना ऐसा ही होता है कि जब वो आती है तो उस मनुष्य के भीतर का अहंकार, वो अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बंधन से मुक्ति। जब एक मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है तो उसके बहुत से कर्मास जो पास्ट लाइफ के हैं या इस लाइफ के हैं, उसके जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। और ये कर्मा ही है जो दुख का कारण है, जो बंधन का कारण है। जब तक बंधन है तब तक दुख है, तकलीफें हैं, आंसू है। अगर बंधन ही नहीं तो मुक्ति है, मोक्ष है, उद्धार है। और इसीलिए बार बार आत्मा इस धरती पर आती है, क्योंकि वो तमाम प्रकार के बंधनों से बंधी हुई है। जिस दिन ये बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो माँ का आना जीवन में उस बंधन से मुक्ति है। वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस जो हमारे ही भीतर होते हैं, और जब कुंडलिनी जागरण शुरू होता है तो वो एक एक करके क्लियर होने लगते हैं। एक एक लेयर्स हटनी शुरू होती है। और जब ऐसा होगा तो आपको भारी दर्द महसूस होगा, बहुत तकलीफ होगी, और तब आप कहते हैं कि ये जर्नी बहुत कठिन है। इस जर्नी में बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है, बहुत आंसू है, क्योंकि ये बंधन से ही मुक्ति है। जब तक आपके वो सारे बंधन एक एक करके टूट न जाए तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। और माँ का आना आपके जीवन में उस बंधन से मुक्ति के लिए है कि वो एक एक बंधन को काटती जाती है। वो 3D की लेयर्स, वो तमाम अशुद्धियां जो आपके भीतर है, उसे क्लियर होना है। तब आप अपने शुद्धतम रूप में आ पाएंगे। माँ से पूरी तरह से
उनके दर्शन को पा पाएंगे, उनसे साक्षात्कार हो पाएगा। अब तक आप सिर्फ मां को जानते हैं पर पहचानते नहीं। पहचानना, उनको देखना, उनके दर्शन करना, उनको पाना, यह अलग ही घटना है। एक अद्भुत और अलौकिक घटना जो आपके भीतर होती है जब मां आपके जीवन में आती है। 4th पॉइंट है शुद्धिकरण। कुंडलिनी राइज होने का अर्थ है आपका शुद्धिकरण। जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर बढ़ रही है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर, और ऐसे में वो तमाम अशुद्धियां जो आपके भीतर है उसको एक एक करके दूर किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ताकि आप अपने शुद्धतम रूप में आए। वो डार्कनेस, वो ब्लॉकेजेस, वो वुंड्स, वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी जिनसे हमेशा हम लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, ईगो, एंगर, फियर, जेलसी, डिजायर, ये तमाम बातें जिनसे हमें ऊपर उठना है। और अगर हम इन बातों से ऊपर उठ गए तो हम अपने रियल फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मां हमें दिखाती है इन बातों को, कि जैसा कि हम कहते हैं कि आपके जीवन में जब ट्विन आता है तो वो आपको आईना दिखाता है। आपकी सारे वो डार्कनेस, वो ब्लॉकेजेस सरफेस पे आ जाते हैं। अब ट्विन का, दुनिया का हर इंसान आपको आईना दिखाएगा। हर इंसान कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहा है, उन बातों को दिखा रहा है जिसे आपको बदलने की जरूरत है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उसे देखना है, और माँ हमें उसे देखने के लिए कह रही है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारी वीकनेस कहाँ है, कहाँ पर हमें सुधार की जरूरत है। लेकिन हम बाहर ही देखते रहते, अपने अंदर नहीं देख पाते। और इसी वजह से जब तक हम अपनी उन गलतियों को, उन कमियों को स्वीकार न करें, हम उन्हीं में बंधे रहते हैं। जब जब हम कोई गलत कर्म करें, माँ हंसती है, खिलखिलाती है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई हंस रहा है, हम पर हंस रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम किया है जो सही नहीं है। क्योंकि अगर हम शारीरिक स्तर पर कुछ गलत भी करें तो भी हमारी चेतना, हमारी आत्मा को मालूम होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और हमारी आत्मा उसके लिए धिक्कारती है। वो क्या है? माँ की पुकार, माँ की आवाज जो आपको रोकती है उस काम को करने के लिए। जैसे कि एक इंसान जो चोरी करता है, जबकि मालूम है कि चोरी करना पाप है, लेकिन वो बार बार चोरी करता है और अपने आप को ये दिलासा देता है कि मैंने तो ऐसे ही अपनी जरूरतों के लिए किया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसे धिक्कारती रहती है। ये गलत है। जब तक वो इन बातों को देख न ले, स्वीकार न कर ले कि उसने गलत किया है और वहां से वो मुड़ न जाए। तो कुंडलिनी जागरण आपके भीतर की वो प्रक्रिया है जिसमें आप बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं, उस पर काम करते हैं, तभी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस दिशा में जो सबसे बड़ा बाधक है वो है आपका अहंकार, अहम की भावना, जो कहता है कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है, सारी कमियां, सारे दोष सामने वाले का है। और इसी वजह से हम अपने भीतर की उन अशुद्धियों को देख नहीं पाते कि हमें कहाँ पर काम करने की जरूरत है। लेकिन माँ सब कुछ जानती है, वो सब कुछ दिखाती है, वो सब कुछ स्वीकार करवाना चाहती है। और इसीलिए जीवन में सताव आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं, सोल शॉक आते हैं, टावर मोमेंट आते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है आपको बनाने की। आंतरिक भाव में, आपके ही भीतर आपकी आत्मा सब कुछ जानती है कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। जब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, सारी परिस्थितियां आपकी विपरीत हो जाएंगी, लोग आपसे विश्वासघात करके चले जाएंगे, आपके ही लोग
आपके ही प्रियजन हमेशा के लिए आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। अंधकार और अकेलेपन में जीते हुए आप खुद को कोसेंगे कि मेरा जीवन क्या है, ऐसा संघर्षपूर्ण जीवन मुझे क्यों मिला, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ये कुंडलिनी जागरण है। जब आप अपने भीतर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ताड़नाएं बढ़ जाती हैं। माँ उन बातों को दिखाती है और स्वीकार करवाती है कि अपने भीतर कार्य करो। तब आपके जीवन में ट्रिगर्स आते हैं, सोल शॉक आते हैं, टावर मूवमेंट आते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? आपके जीवन में बदलाव के लिए कि आप बदले, आप अपने भीतर काम करें। पर उसके लिए जरूरी है उन्हें देखना, स्वीकार करना, उस पर काम करना। 5th पॉइंट है, माँ लड़ना सिखाती है। जब आपके जीवन में आत्मिक युद्ध बढ़ जाए, परिस्थिति आपके विपरीत हो जाए, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगे, तो आप ये जानेंगे कि आप अपने जीवन में, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं, चेतना के स्तर पर। ये चुनौतियां ही ये दर्शाती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त आप उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो टल जाए। मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जहां पर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आप उसका सामना करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो दरकिनार हो जाए और आप सरलतम रूप से वहां से निकल जाए, क्योंकि डर है, चिंता है, तकलीफ है कि मैं वहां से कैसे निकल पाऊंगा, कैसे निकल पाऊंगी, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन माँ आपको लड़ना सिखाती है परिस्थितियों से। वो कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाती। वो जिस प्रकार आपके अंदर एक निर्भीकता, एक साहस, एक पावर देती है, जिसके फलस्वरूप आप आत्मिक भाव में ये समर्पण करते हैं कि मुझे इन परिस्थितियों के पार जाना है, मुझे इनसे भागना नहीं है। क्योंकि संघर्षों से, चुनौतियों से लड़ना ये आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, और भागना ये कायरों की निशानी है। तो माँ कभी भी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको मुसीबतों से, परेशानियों से लड़ना और जीतना सिखाती है, क्योंकि उनकी छवि वैसी ही है, शक्ति स्वरूपा, जो आप में एक शक्ति प्रवाहित करती है। तो उस वक्त आप रिस्क लेते हैं, आप लड़ते हैं उन परिस्थितियों से, और इस समय बहुत सी कीमतें होती है जो आप चुकाते हैं, बहुत सी चीजें खो जाती है जिंदगी में, बहुत दुख है, तकलीफ है, आंसू है। उस समय उन परिस्थितियों से बाहर निकलना, लेकिन फिर भी आपके अंदर का वो आत्मबल, जिसकी शक्ति से आप बाहर निकल रहे हैं उस अंधकार से प्रकाश की ओर। और जब आप निकलेंगे तो बिल्कुल नए हो जाएंगे, आपका पुराना स्वरूप खत्म हो जाएगा, पुरानी चेतना खत्म हो जाएगी, आपकी नई चेतना, आपका नया सोच विचार, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। माँ यही तो चाहती है, आपका एक नया रूप जिसे आप पाएं। 6 पॉइंट है, अहंकार का अंत। अहंकार या कहे कि अहम, जो हमारा सबसे बड़ा वहम है, और जब तक ये है हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ नहीं सकते। परमात्मा से हमारा मेल नहीं हो सकता, माँ से हम मिल नहीं सकते, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर अहंकार नहीं है तो सिर्फ एक ही है, आत्मा और परमात्मा, जो दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, जो प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं। इसे ही हम इनर यूनियन कहते हैं।
जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है तो आपके अंदर एक हार्मनी होती है, बैलेंस होता है, पीस होती है। वो माँ की शांति, माँ अपने बच्चे को शांति देती है, उसे संभालती है, उसे इस जर्नी में आगे बढ़ाती है। वो हर संभव कोशिश करती है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़े। जहाँ पर आप गलती करते हैं वो आपको छड़ी भी मारती है, आपको दंड भी देती है, पर इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है, वो आपको सही रास्ते पर चलाना चाहती है। वही है जिसके आत्मबल से, जिनकी शक्ति से आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वो कभी भी आपको गलत रास्ते पर जाने देना नहीं चाहेगी। अगर आप मुड़े, वो आपको पकड़कर खींच कर लाएंगी, क्योंकि वो आपको अंत तक पहुंचाना चाहती है, जहां पर आपकी मंजिल है। तो इस तरह मां का आना आपके जीवन में होता है कि आप अपने ही भीतर देखना शुरू करेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है। अपनी गलतियों को, अपनी चूक को आप देख पाएंगे, उसे स्वीकार कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, अपने आप को बदल पाएंगे। यही अंतर यात्रा है कि मां की उपस्थिति आपको किस तरह बदल देती है। यह आपके भीतर के अंधकार रूपी अहंकार का अंत है। 7th पॉइंट है मां से साक्षात्कार। जब हम रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा की बात कहते हैं तो साधक 6वें चक्र तक तो पहुंच जाता है, लेकिन 7वें चक्र तक पहुंचने के लिए उसे मां का आशीर्वाद, उनके द्वारा चुना जाना, यह जरूरी है। ये 7वां चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, मुकुट कहते हैं, और यही मां काली का वास स्थान है। देवी शक्ति, आदि शक्ति, जहां पर उनकी ऊर्जा विद्यमान है। जब आप अपने 7वें चक्र तक पहुंचते हैं तो उनसे साक्षात्कार होता है, उनसे वार्तालाप होता है। अब तक आप सिर्फ उनको जानते थे, कभी दर्शन में, कभी स्वप्न में उनको देखते थे, उनसे मिलते थे, लेकिन अब उनसे साक्षात्कार होगा। वास्तव में आप उनसे मिलेंगे, और ये एक सिद्धि है, ये एक आशीर्वाद है, उनकी कृपा कि वो आपको चुन रही है। उनके द्वारा चुना जाना हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि ये चेतना का सर्वोच्च शिखर है, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना, जहां पर आप मां से मिलते हैं। उस वक्त आपका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। आप स्वयं देवी स्वरूपा हो जाते हैं। लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो पवित्रता, वो तेज आप में दिखाई देता है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं कि जब आपके भीतर कुंडलिनी जागरण शुरू होगा, मां की एंट्री आपके जीवन में होगी। आप किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे, मां का आना आपको उन तमाम बातों को दिखाने के लिए जो आपके अंदर है, सिखाने के लिए, आपको शांत करने के लिए है, आपको शांति देने के लिए है, आपको अपने ही इस आत्मिक युद्ध से लड़ने और जीतने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, कि आप अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंचे, स्वयं से जुड़े, अपने भीतर उस शांति को, उस परमानंद को प्राप्त करें। और यही चेतना का सर्वोच्च शिखर है। जब आपकी चेतना 7वें चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र पर होती है, तब मां देवी, या कहे कि महाकाली से
आपका साक्षात्कार होता है। आप उनके प्रेम को भली भांति समझ सकते हैं, उनके दर्शन के भागी होते हैं। और ये बहुत ही ब्लेस्ड होने वाली बात है कि हम नहीं चुनते, माँ हमें चुनती है। तो प्रियो, अगर ये आपको रेजोनेट करे तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। आप धन्य हैं कि आपको ये जर्नी मिली है और माँ ने आपको चुना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।